हेलो 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 बच्चों। यस, एम आई ऑडिबल विजिबल? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रभा मिश्रा, यू हैव ज्वाइंट, अदर्स दोज हु हैव ज्वाइंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस aldehydes and ketones today. Myself Ashwini Tyagi, your chemistry educator. शुरू करते हैं। Look, if I talk about aldehydes and ketones, obviously it is one of the most important chapters of organic chemistry. So यहां पर एक बार देख लेते हैं कि विजिबल ऑडिबल कनेक्टिंग टू ऑडियो। यस, एक बार कंफर्म करेंगे सब लोग कि ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर है। हालांकि माइक बिल्कुल पास में है तो ऑडियो प्रॉपर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से पता चल जाना चाहिए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। राइट? तो चलिए, विद अ मग ऑफ कॉफी, नॉट हियरिंग एनीथिंग, टर्न अप वॉल्यूम। एक बार प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, दोज हु हैव ज्वाइंट। तो हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। एक बार जल्दी से चैट में मुझे फटाफट से बताएं, मैं दो जगह आपकी चैट पढ़ रहा हूं ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपको, यू पीपल आर हियरिंग एंड यू आर एबल टू हियर वॉट एवर आई एम सेइंग हियर। सो जरा एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, लेट्स सी। रेडी, स्टडी एंड गो। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, आई आई थिंक आई शुड बी ऑडिबल। हमने बात की थी कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रभा, क्लियर है बात बिल्कुल? तो चलिए, अल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अल्डिहाइड क्या होते हैं, इनको हम अल्डिहाइड्स क्या होते हैं एंड कीटोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिक्स पहले आपको पता होने चाहिए। व्हाट आर अल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर कीटोन्स। कीटोन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पर देखो, अल्डिहाइड एक ही तरह के होते हैं। अब अल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है बच्चों, अल्डिहाइड में हमारे पास जिसमें आर और यहां पर क्या आ जाए, सी एच ओ आ जाए। आर सी एच ओ, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन दिया, इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू इट, देर आर टू ग्रुप्स इन कीटोन्स ऑल्सो। सी डबल बॉन्ड ओ विच इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, इट इज अटैच्ड विद टू ग्रुप्स। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, they have carbonyl group which is in common, that is why they are collectively called as carbonyl compounds। इनको आप collectively क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हो। अब बात करेंगे इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में, आप ध्यान से देखेंगे, अल्डिहाइड्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में अगर हमारे पास A और यहां R और ये CH और यहां पर क्या आ जाता है, H फिक्स्ड है, ये H, दिस इज एलिफेटिक अल्डिहाइड। और अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर यहां पर एरोमेटिक आ जाए कोई ग्रुप और यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये H आ जाए, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक एलिफेटिक है हमारे पास, कौन सी है, एलिफेटिक है, और दूसरी एरोमेटिक अल्डिहाइड है। ये बहुत काम आएगा जब हम लोग बाद में बात करेंगे कि टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट वगैरह वगैरह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट टाइम यू विल कम टू नो अबाउट इट कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। अल्डिहाइड हमारे पास कौन सी होती है, दो तरह की होती है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो कीटोन हमारे पास बच्चों यहां पर भी आर आ जाता है, यहां पर भी आर, दोनों तरफ कार्बन आ जाता है, तो ये हमारे पास दो टाइप के हैं। फर्दर सिमेट्रिकल, फर्दर क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल
और अनसिमेट्रिकल क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं। यानी कीटोन्स दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल कीटोन जिसमें दोनों बराबर हो जाएं ग्रुप, और एक अनसिमेट्रिकल जिसमें R अलग है और R डैश अलग है। ये दोनों R बराबर R डैश हो जाएगा तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर R इक्वल्स टू R डैश हो जाए तो सिमेट्रिकल, और अगर R डज नॉट इक्वल टू R डैश इट इज अनसिमेट्रिकल। वेरी वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक बार देखिए, आप लोगों में से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार बोल देता हूं फटाफट से। अब देखो यहां पर बहुत 4 बजे तक खत्म करते हैं इसको जल्दी में पढ़ के। अब देखो सिमेट्रिकल में फिर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक, और दूसरे होते हैं हमारे पास एलिफेटिक। दूसरे क्या होते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक। ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल में भी दो होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। अनसिमेट्रिकल में भी दो होते हैं, एरोमेटिक होते हैं और एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक एग्जांपल ले लेते हैं इन सबके। जरा यहां से आप देखते जाओ, जस्ट पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू दिस ग्रुप ओनली। दिस इज द कॉमन वन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एरोमेटिक, जैसे बेंजोफिनोन, जैसे दिस benzophenone. Next one aliphatic is like symmetrical, like CH3COCH3. Smallest ketone is acetone, smallest ketone is acetone. Am I audible? Yes, symmetrical ketones are, the smallest ketone is CH3CH3, because you cannot have any alkyl group smaller than CH3. So this is the smallest ketone which is possible. इससे छोटा कीटोन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात बिल्कुल। नो कीटोन कैन बी स्मॉलर देन एसीटोन। एसीटोन इज आल्सो यूज्ड इन नेल पेंट रिमूवर्स। ओके, इफ यू आर वेयरिंग द रेड टाइप ऑफ है ना, रेड outfit, then you make your nails red. If you are someday you are, there is a blue dress code, then you make your nails blue. So by from changing red, from red to blue, you need to change the color of the paint, and that is done by nail paint remover acetone. So acetone is nothing. It has no miraculous property. Simple, like dissolves like. The nail paint is organic substance and it is also organic. So basically it gets dissolved in that. As simple as that. Next में unsymmetrical, unsymmetrical aromatic, like unsymmetrical aromatic ketone like PH, CO, and this is CH3 aliphatic. This is aromatic. It is acetophenone. This is called acetophenone. Next one is aliphatic. Aliphatic is like this. You can see it is butanone. Butanone is unsymmetrical. One side is C2H5, another side is CH3. Easy peasy. एक बार फिर से देखो, aldehydes are those in which C double bond O is attached with H. These are called aldehydes. So clearly you can observe one thing, that ketones are more hindered because of bulky groups attachment, and aldehydes are more reactive or exposed due to hydrogen present on one side. So they are more reactive than ketones. Aldehydes are more reactive than ketones. Sometimes people will ask why. So you will say due to steric reasons, aldehydes are more reactive than ketones. That is the main factor. Main factor is steric inhibition or steric region or crowding. Next one. So aldehydes you understood, ketones you understood. Both are collectively called as carbonyl compounds. इनको collectively क्या बोलते हैं हम लोग? इनको collectively बोला जाता है carbonyl compounds. What do we call? Carbonyl compounds. Carbonyl compounds. These are collectively called as carbonyl compounds. These are collectively called as carbonyl compounds. So aldehydes, ketones, the same group, they give nucleophilic addition reactions. Why? I will let you know in the process. आपको पता चल ही जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। एक बार देखिए, जो जुड़ चुके हैं कम से कम वो रेस्पॉन्ड करें। दो आई नो दैट द एग्जामिनेशन है ना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप बीच में रेस्पॉन्ड करते रहें। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में एक बार, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जल्दी से एक बार मुझे बताएं स्ट्रक्चर के बारे में। आवी
अभी तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Anyone has any sort of doubt, please put it forth. So we will discuss in detail. चलिए स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, इफ यू सी, it has got one sigma bond, this is sigma bond, and this one is pi bond. So there are three sigma bonds at carbon and one pi bond. So basically it is sp2 hybridized, it is sp2 hybridized. So no need to say that it is going to be planar, ये planar भी है। तो याद रखना है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। कार्बन का अगर बॉन्ड के बारे में बात करें हम लोग, तो दिस बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 120 डिग्री। तो याद रखना है 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं, प्लेनर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, कई बार पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो इफ दे आस्क what is the number of lone pairs present in the group, only 2 lone pairs are present, 1 pi bond is present, 3 sigma bonds are present. So remember, 3 sigma bond, 1 pi bond and 2 lone pair on oxygen. ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो याद रखिएगा these are possessed by ऑक्सीजन अलोन, ऑक्सीजन के ऊपर ही 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहां से आगे बढ़ते हुए यार रेस्पॉन्ड कर दो, है ना। EMRS कार्तिक कल्याण एंड EMRS जुनार देव और प्रभा मिश्रा, प्लीज दोज हु हैव ज्वाइंड द क्लास, I know only I can count on fingers, only 4 5 6 have joined, so they can respond at least, so that we can कम से कम थोड़ा सा इंक्लूजन हो जाए क्लास के अंदर के, चलो, है ना, इट इज गुड। तो यहां से आगे बढ़ते हुए बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज नीडेड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज नीडेड। सो याद रखना है प्लेनर है, तो यहां पर याद रखना है जब भी अल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर हमारे पास कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, तो ये ग्रुप हमेशा क्या होगा, एक प्लेन में होगा। दिस ग्रुप वुड ऑलवेज बी इन वन पर्टिकुलर प्लेन, ये एक प्लेन में ही आएगा, ये ग्रुप एक प्लेन में आएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक करेगा, सपोज न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग टू इट, व्हाई न्यूक्लियोफाइल? because there is oxygen carbon bond, it is positive, it is negative, so the entire dipole moment of the molecule is because of this group only, इस ग्रुप की वजह से ही सारा का सारा डाइपोल मोमेंट यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो, if I take a step ahead, nucleophile can come from above the plane and nucleophile can come from below the plane, so from both sides it can attack। तो याद रखना है above the plane भी अटैक होगा, जब भी कभी रिएक्शन करेंगे above से भी अटैक होने वाला है एंड below the plane से भी अटैक होने वाला है। below the plane above the plane अटैक होता है एंड that is 50-50। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप कभी याद रखिएगा, whenever it is being attacked, so one thing that has to be kept in mind, that this is a planar group, it will be attacked from above the plane, it will be attacked from below the plane, and there will be equal probability of attack. It means above the plane से product, below the plane से product, in case of there is chirality like in cyanohydrin formation or other ammonia additives, then you have to consider above the plane, below the plane groups, means there will be racemization or diastereomerization. So you have to take all factors into account while solving questions of competitive examination. चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी है। बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन की प्रेपरेशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सो इनिशियली वी विल डिस्कस दोज मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स बोथ। यानी हम यहां पर वो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनसे हम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं और साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। यानी अगर आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड, यू कैन मेक इट। if you want to prepare ketones, well and good, you can prepare ketones too. So aldehydes and ketones, so this is the method for both aldehydes and ketones. The first method comes from alcohols. The first method is very good method, is from alcohols.
from alcohols. If you want to prepare aldehydes or ketones from alcohols, so very simple, oxidation. So by oxidation, remember, if you take primary alcohol RCH2OH, it is primary alcohol. If you take primary alcohol, it will give oxidation of primary alcohol will give aldehyde, but it has to be controlled oxidation. If because aldehydes are more susceptible towards oxidation, it means they are more reactive towards oxidation. So keeping the reaction or controlling the reaction till aldehyde is a challenging task. Remember, primary alcohols can be converted into aldehydes, but under controlled oxidation conditions. If there is no control on the oxidation reaction, the final product, which is carboxylic acid, will be formed. Got it? The first point, only controlled oxidation can be carried out in case of primary alcohols. In case of primary alcohol, okay. In case of secondary alcohol, RCH and there is OH and then R, you will see that there is a secondary alcohol. You can use uncontrolled oxidation, doesn't matter at all. Only ketones are formed and ketones are reluctant to oxidation. So here controlled, here no such condition. यहां पे आपको क्या चाहिए? यहां पे आपको चाहिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड. यहां पे नो कंट्रोल इज नीडेड. नो सच कंट्रोल इज नीडेड. यहां पर कोई कंट्रोल नीडेड नहीं है. क्यों? बिकॉज कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एनी फर्दर. कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है. इजी पीजी लेमन स्क्विजी. एक बार आप लोग देखिएगा 3 4 5 अगर लोग ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दिस हैज बिकम अ मेयर फॉर्मेलिटी. तो चलिए कोई बात नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो वो भी एक प्रेशर रहता है. तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल के लिए. अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो आप पीसीसी यूज कर सकते हो, पीडीसी यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं. यहां पे सबसे पहला क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप क्या यूज कर सकते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? फर्स्ट, आप पीसीसी यूज कर सकते हो. सेकंड, आप क्या यूज कर सकते हो? पीडीसी यूज कर सकते हो. पीडीसी यूज कर सकते हो. थर्ड, आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे अल्डिहाइड्स के लिए? यू कैन प्राइमरी अल्कोहल के लिए यू कैन यूज कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस. इन तीनों में से किसी को भी यूज करो, यही प्रोडक्ट बनेगा. इन तीनों में से आप किसी को भी यूज करो, यही प्रोडक्ट बनेगा. अब ये पीसीसी क्या होता है सर? ये पीडीसी क्या होता है? दिस इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 minus. It is called PCC. This is called PCC. And PDC is pyridinium dichromate. It is pyridinium dichromate. It is called PDC. So this is called PDC. इसे क्या कहते हैं? PDC कहते हैं. And next one is copper at 300 degree Celsius. You know. अब यहां से देखो, रिएक्शन को अगर मुझे आपको दिखाना पड़ जाए तो आई एम श्योर यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड इट एंड विल अंडरस्टैंड इट विद फ्लाइंग कलर्स. एक बार मुझे जल्दी से एक सेकंड के लिए बताएं बच्चों कि बातें बिल्कुल क्लियर कि नहीं क्लियर. इधर देखो, जैसे मुझे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो ये CH3 है. दिस इज OH, दिस इज OH and this is CH and H. So let me use different color. Suppose I use red color here, I use red color here. So it is nothing but these two hydrogens will be immediately removed from here. If you use PCC, pyridinium chlorochromate, immediately pyridinium chlorochromate will provide oxygen. So it will change into CH3, CH, double bond O, एंड प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? प्लस हमारे पास आ जाएगा H2. H2 कहां से आया है? अल्कोहल से आया है O.
ऑक्सीजन कहां से आया है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आया है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट, वेयर बेसिकली इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. It is not addition of electronegative atom, but removal of more electropositive atom like hydrogen. If removed, it is called oxidation. So oxidation simply आपको नजर आ रहा है removal of electropositive atom. क्लियर बिल्कुल? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर क्लियर है। तो यहां से हम यहां पर आप K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 भी यूज कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। इट विल गिव द सेम प्रोडक्ट, इट विल गिव द सेम प्रोडक्ट, डजंट मैटर एट ऑल। इजी पीजी लेमन स्क्विजी, yes yes yes, unless you people show some, कुछ तो आप लोग शो करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। इजी है बिल्कुल, किसी को कोई डाउट तो आप बताएं, अगर डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देर तो अपन कर ही लेते हैं। तो यहां से हमारे पास अल्कोहल हमें पता चल गया। आप देखो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता, हैड देयर बीन सेकेंडरी अल्कोहल लाइक दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल चेंज इनटू कीटोन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में चेंज हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल चेंज इनटू कीटोन। सपोज देयर इज साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, it will change into cyclohexanol, cyclohexanone simply. Remember PCC and PDC, if you use PCC or PDC, they do not oxidize कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड etc. अगर हमारे पास कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सपोज देयर इज OH and there is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and you use PCC, so कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड will not be affected, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी चीजों की तरफ मूव करते हैं, दूसरी चीजों की तरफ अपन मूव करते हैं। यहां पर देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा भी कई बार आता है दिस, और यहां पर OH है, तो इसको आप सीधे PDC या PCC यूज करके कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये इस रिएक्शन की ब्यूटी है, ये बात याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं? अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? नोट में आपने इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, नोट। टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स, जितने भी टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं आर, टर्शरी अल्कोहल्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये बात याद रखना है, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट ऑल। अगर कहीं पे टर्शरी अल्कोहल है तो वो न तो ऑक्सीडाइज होने वाला है, ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है, आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एक बार कौन कौन जुड़ चुके, जो अभी एक या दो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज लेट मी नो कि सर क्लियर है बात बिल्कुल। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज कॉल्ड कोरेज रिएजेंट, इसे कोरेज रिएजेंट भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। इट इज कॉल्ड कोरेज रिएजेंट। प्राइमरी अल्कोहल जो भी ऑक्सीडेशन है ये PCC PDC से, दिस इज कॉल्ड कोरेज रिएजेंट। अब देखो, अब हमारे पास इसी में सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाता है बाय डिहाइड्रोजिनेशन, dehydrogenation by dehydrogenation of alcohols, hydrogenation using, by dehydrogenation using copper at 373 Kelvin। कॉपर एट 373 केल्विन पे अगर आप यूज करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इट विल गिव अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देगा। यहां से नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में भी काम आएगी, बोर्ड के एग्जाम में भी है ये। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं? कीटोन्स देते हैं, कीटोन्स देते हैं। और यहां पर टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल एल्कीन बना देते हैं। टर्शरी अल्कोहल क्या दे देते हैं? एल्कीन प्लस वाटर।
तो ये बात याद रखना है कॉपर के साथ में। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब 573 केल्विन होता है। आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। तो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस मतलब 573 केल्विन, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। सो इट कैन बी यूज्ड, याद रखिएगा ये क्या होती है, डिस्टिंग्विश, दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। सो दिस रिएक्शन याद रखेंगे, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड, इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के लिए प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो ये इजी है बिल्कुल। तो आप एक बार जल्दी 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 में देखिएगा, बहुत आसान है ये, कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी, मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, अगर मैंने एथेनॉल लिया, एथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड जीएमकेडी, गम मिटाने की दवाई। वी ट्रीटेड इट विद 300 डिग्री एट 300 डिग्री सेल्सियस, ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, immediately it changes into CH3CHO, plus one hydrogen gets removed. If I take secondary alcohol, it will give ketone, it will give ketone. If I take tertiary alcohol, it will even react with tertiary, copper at 300 degrees Celsius will give alkene plus water. So remember, the previous reaction was not happening or was not occurring with tertiary, but this reaction occurs with tertiary alcohols as well. ये tertiary alcohols के साथ भी reaction हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, this reaction can occur with tertiary also। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एट इतना, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको काम की हैं, मजेदार चीजें हैं। तो एवरीवन 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 गॉट इट। तो देखो बहुत आसान सी हैं चीजें, अगर समझ में आ गई हैं तो बताइए, वैसे तो ना आने का तो कोई चांस हिच नहीं है। हम अब बात कर सकते हैं किससे, हम अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं क्या इसे, यस। तो थर्ड मेथड पे आ जाते हैं, थर्ड मेथड पे आ जाइए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons, from unsaturated hydrocarbons, from, just a second, somebody is calling. Yeah, Manish sir, good afternoon. Hello. Yeah, Manish. ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या? हाँ सर, ग्रीन बोला रहा, ग्रीन बोल, वीडियो नहीं चल रहा सर, ग्रीन बोला रहा सर। हाँ यही आ रहा होगा, ये भी नहीं आ रहा।
यस यस यस, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ना auto mode. If one mic, if receiver or transmitter is switched off, automatically transmitter or receiver gets automatically switched off. So this is a setting. So from unsaturated hydrocarbon, so we have again, so सिर्फ एक तरफ से जवाब आ रहा है जुनाद देव, if I am it is EMRS जुनार दियो है ना, if I am प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो बड़ा इजी है, इससे हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों से अगर मुझे बनाना हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना हो, तो इससे कैसे बना सकते हैं, बाय दिस वी कैन प्रिपेयर. यहां पर देखो हमारे पास दो, एक तो वैकस प्रोसेस हो जाता है, ऑक्सो रिएक्शन आ जाती है, और तीसरा हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस. बिकॉज these are the method of aldehydes and ketones, so we have to use ozonolysis, because by oxo reaction you can only prepare aldehydes, which is not the heading here. So let's discuss these two methods. Alkenes on alkenes on ozonolysis, and alkynes on hydration. If you just add water across carbon carbon triple bond, hydro, ठीक है ना, हाइड्रेशन. If you just add water across carbon carbon triple bond, you will immediately get aldehydes and ketones. So what are the important points here? The first point is on ozonolysis. You should understand what kind of reagent we are going to use. So reagent, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि reagent क्या होगा. What is the reagent used? So reagent will be O3 ozone followed by ZnH2O, zinc, water, or ozone followed by DMS, dimethyl sulfide. You can use both. This is called reductive ozonolysis. Why do we use reductive ozonolysis? Because reductive ozonolysis means the second step is the reduction of H2O2 which is formed. If we do not use any reductive or any reducing agent, this H2O2 will oxidize aldehyde form, means aldehyde itself will form or will act as reducing agent. It will get oxidized. तो याद रखना है, अल्डिहाइड्स आर वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स. अल्डिहाइड बहुत अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स में होते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे अल्डिहाइड्स कैन रेड्यूस इवन ऑक्सीजन ऑफ एयर. अल्डिहाइड्स बहुत अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स में होते हैं. दे कैन रेड्यूस इजिली द ऑक्सीजन ऑफ एयर. तो यहां पर याद रखना है, अल्डिहाइड को अगर आप एयर में भी छोड़ देते हो तो they get oxidized, aldehyde gets oxidized, it means it is a reducing agent, as simple as that. यहां पे आपको मालूम है ना, जो ऑक्सीडाइज होता है दैट इज रेड्यूसिंग एजेंट. जो एलआईसी एजेंट होता है वो दूसरे का क्या करता है, इंश्योरेंस करता है. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को नहीं. खुद को वो उल्टा करता है. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट विल गेट रिड्यूस्ड, अगर रेड्यूसिंग एजेंट है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. आर वी क्लियर? अब देखो यहां से हाइड्रेशन में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल, आप देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट बॉन्ड. तो यहां पे हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, बताओ जरा एक बार, एनीबडी जो भी आप में से बताएगा एनसीईआरटी से, रिएजेंट बताओ जरा एक बार. एवरीवन एवरीवन एवरीवन, आई एम वेटिंग. लाइक यू सेड सर वी आर वेटिंग फॉर यू. तो स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर यू. टेल मी फास्ट, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड हियर? What should be the reagent? Reagent क्या होना चाहिए? So what should be the reagent used? तो यहां पर देखेंगे आप मुझे जल्दी से बताएंगे what should be the reagent used. यहां पे reagent used क्या होना चाहिए? everyone, reagent used क्या होना चाहिए? Let me know. Mic is on now and everything. Yes, few students have joined, I can see. तो जल्दी से आप एक बार मुझे बोलेंगे फटाफट से. Waiting. Those who have joined, at least answer, bhai.
आप लोग मेरी तरफ से यू ओनली वांट टू गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड, मेरी तरफ से भी आंसर आपको देना पड़ेगा, देन ओनली इट इज अ टू वे प्रोसेस। चलिए, नो आंसर एज एक्सपेक्टेड। अब देखो, ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। सबसे पहले अगर मैं ओजोनोलाइसिस की बात करूं, आपको मजा आएगा इसे पढ़ने में, बट वही बात है, अभी फिलहाल थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो ओजोनोलाइसिस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस में एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस गेट्स ब्रोकन इमीडिएटली। जैसे ही आप यहां पे क्या करते हो, ओजोन ZnH2O और DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, immediately this breaks from here and each part gives carbonyl, each part gets converted into carbonyl group, each part gets converted into carbonyl group। so पहले तो आप ये समझोगे रिएक्शन क्या होती है, फिर बात करेंगे how it happens, means mechanism of the reaction, and third complicated complex problems। so here we go, the first one, if suppose there is CH2 double bond CH2, so it will break from here and it will give CH2 double bond O plus O double bond CH2, am I clear? Next, suppose there is RCH double bond CH2, it will break from here, it will give RCHO plus CH2 double bond O। Next one, if there is this sort of molecule, it will break from here and it will give this, what will it give? यहां पे देखेंगे जरा एक बार, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डाइअल बन जाएगी, इजी है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट में देखो, अगर हमारे पास क्या हो जाए बच्चों, अगर हमारे पास एक चीज नोट करना है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां पर देखो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CHO सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर हमारे पास क्या हो जाए, CH3, ध्यान से देखना, CH3 अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, यहां पे CH2, तो यहां पर देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है, इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, मोर देन वन प्रोडक्ट, A प्लस B बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CHO प्लस O डबल बॉन्ड CH एंड C2H5। तो यहां पर देखो A प्लस B, जब भी A प्लस B बन जाए समझ लीजिएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होती, हैड देयर बीन सिमेट्रिकल एल्कीन, देयर वुड बी ओनली वन प्रोडक्ट फाउंड। सो ये बात याद रखना है, symmetrical alkenes give only single product, while unsymmetrical alkene give multiple products, they can give even more, you know, depending upon double bonds present। Next one, from here only, if I talk about CH2, this CH2, this changes into CH2O, in alkenes C double bond CH2 changes into CH2O, which is called methanol, इसे क्या बोलते हैं, methanol, methanol, it changes into methanol। if there is CHR, it changes into RCHO, any aldehyde, कोई भी aldehyde हो सकती है ये, any aldehyde। but if there is C and no hydrogen is present on the carbon of carbon carbon double bond, in that condition it will give ketone। what will it give, ketone, it will give ketone। so you can prepare methanol, you can prepare ethanol, you can prepare butanol, propanol, pentanol, whichever aldehyde or ketone you want to prepare, you can prepare by using this method। so it is called ozonolysis। mechanism of this is very very important, and for JEE Main and advanced it is of superb importance। let me give you the idea। so first of all, try to understand ozone, O3 कि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, so I will get the resonating structure of O3O। यहां पर देखेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आपको यह बात समझ में आ जाए। O3, this is the ozone, its resonating structure is this O, this one is minus and this one is plus, this is the resonating structure। so basically it is electrophile as well as nucleophile। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है।
इट मींस इट इज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर ओजोन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, इंट्रापोलैरिटी होती है इसके अंदर। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, अब यहां पे ओवरऑल तो नॉन पोलर है। अब देखिए यहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जब अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, दिस मॉलिक्यूल इज अटैकिंग ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस मॉलिक्यूल इज अटैकिंग ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या आप में से कोई बता सकता है, एनीबडी, यस, बीएन कंद्रिया कंद्रिगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज फॉर्म्ड when ozone attacks carbon carbon double bond, what is formed first, क्या बनता है पहले, जल्दी से बताइएगा। यहां से फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बताइए फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या बनता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या बनता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या होगा। इट इज अ क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप मुझे जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। if there is carbon carbon double bond and ozone is attacking, what is the first intermediate that is formed or that will be formed, anybody, जो भी आप में से बताना चाहे। your time has नवीन begun, बोला, start हो जा भाई, नवीन बोला था। yes, your time has begun, जल्दी से आप बताएंगे। देखते हैं जरा एक बार, EMRBN कंद्रिगा, BN Kandriga and Junardev. This pronunciation is really difficult. Okay, so please tell me fast. Timer is on. 36 seconds are left. 33 seconds are left now. Waiting, waiting, waiting. Tell me, everyone, everyone, everyone. So preparation of aldehydes and ketones is going on, and I'm sure आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बट क्वेश्चन तो कम से कम आंसर तो किया करो, बच्चे बैठे हुए हैं। एनीबडी कैन आंसर एटलीस्ट थ्रू देयर कोऑर्डिनेटर्स। So please, coordinators, make sure that students are answering and you are forwarding that message here in the chat section. Time over. Still waiting. Like you were waiting a while back. आप मुझे जल्दी से बताएं, कोई आप में से जवाब देना चाहेगा। बीएन कंद्रिगा, which is the intermediate which is first formed, first intermediate of the reaction. Anybody who answers will get the, it's a, will get the Alpenliebe. It is because a question of low grade question. It is NEET level question. What is the first intermediate formed? NEET level question obviously. अगर जी एडवांस में जाना है तो स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी इसमें। तो आप में से कोई बताना चाहेगा? नहीं, मैं वेट कर रहा हूं।
क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड मेलोजोनाइड, दिस इज कॉल्ड मेलोजोनाइड, दिस इज कॉल्ड मेलोजोनाइड. The first which is formed is melosanide. I am sure you people won't answer. So I tried doing that lip sync simply, but you people did not answer as if you don't care. So it was just to make sure that you people are not understanding. Okay. So first, when alkene is attacked, melosanide is formed. When alkene is attacked, melosanide is formed, which breaks down into ozonide. सबसे पहले मेलोजोनाइड बनता है, याद रखिएगा. इट शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ये क्या करता है? शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. STEREO आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, stereomerism or stereoisomerism. So it shows stereoisomerism. It changes into ozonide. It changes into ozonide. This sigma bond breaks. How? Like this and like this. So it forms and finally it gives this compound. This compound is called ozonide. 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 इस कंपाउंड को आप ओजोनाइड कहते हो. इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो? ओजोनाइड कहते हो. तो ओजोनाइड इज फॉर्म्ड आफ्टर मेलोजोनाइड. याद रखना है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड. सो ओजोनाइड इज नॉट डायरेक्टली फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर मेलोजोनाइड. याद रखना है, मेलोजोनाइड इट शोज आइसोमेरिज्म, इट आल्सो शोज आइसोमेरिज्म. सो याद रखना है आइसोमेरिज्म कितने शो करते हैं? ये भी आइसोमेरिज्म शो करता है, ये भी शो करता है और ये भी शो करता है. ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा और ये आइसोमेरिज्म शो करेगा. ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं. यहां से देखना है जरा एक बार. अब यहां से जो ओजोनाइड है, दिस ओजोनाइड, दिस ओजोनाइड, दिस ओजोनाइड, remember this ozonide is cleaved by water. This ozonide is cleaved by water. How? It is cleaved like this. It is cleaved like this. This ozonide is cleaved by water. How? How by water? This one is, you can understand, this is cleaved by water. How by water? This H and OH. This H and OH, and similarly OH and H. This is cleaved like this. So H2O2 is left here and similar here. This is H and this is OH. So what is left? This gives C double bond O OH on one carbon, which instantaneously removes water, forming aldehyde or ketone, and along with that H2O2 is formed. H2O2 is an oxidizing agent. ये क्या चीज है बच्चों? जल्दी से देखेंगे. ऑक्सीडाइजिंग है. ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट इज ऑक्सीडाइजिंग. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इमीडिएटली अल्डिहाइड को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन के साथ क्या हो जाती है? नो रिएक्शन. कीटोन के साथ क्या आ जाती है? नो रिएक्शन. कीटोन के साथ क्या आ जाती है? नो रिएक्शन. तो ये बात याद रखनी है. ये अल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन के साथ क्या आ जाती है? नो रिएक्शन आ जाती है. तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल, बट बहुत अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए. आसान है. चलिएगा अभी देख लेते हैं. आप देखिए, ओनली 3-4 आर अटेंडिंग द क्लास, बट नो वरीज, बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. तो हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. आई डोंट थिंक विद दोज 2, 3, 4, 5 वी शुड बी एग्जैक्टली कंटिन्यूइंग दिस सॉर्ट ऑफ lectures. You people are not paying attention. No problem. Pay attention on your exams at this point of time. Sooner or later, once you are done with your exams, we'll have 10 or 15 days crash course in which we can have certain level of questions or question discussion, practice sessions based on various topics like liquid solutions, thermodynamics, and electrochemistry, chemical kinetics, important topics only. This JEE main session of January, which had just, which had just happened a few days back. In that, periodic properties questions were asked continuously. 2 questions, 3 questions. Then P block, dominating chapters were P block, coordination, and periodic table. There were 6 to 9 questions in every paper.
from inorganic chemistry, and mostly questions were from these 3 chapters only. So remember, when you are preparing for apparel attempt just after examinations, make sure that you cover all these chapters thoroughly. तो यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।